ब्याज की दर हुई, 25 वर्ष में 3 गुना हो गई, तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, सवाल ये है। तो देखिए कैसे करेंगे। 1 रुपये पर आर रेट से 25 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, ब्याज 3 गुना हो गया है, सॉरी धनराशि 3 गुनी हो गई, तो इसमें ब्याज कितना मिला है? तो जितना गुना हो जाए उससे 1 कम रुपये ब्याज मिलता है। अगर 7 गुना कह रहा है तो 6 रुपये ब्याज मिला है, अगर 8 गुना कह रहा है तो 7 रुपये ब्याज मिला है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2500 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट बराबर 4 × 8% आंसर। ऐसे सॉल्व करेंगे। 1 रुपये पर आर रेट से 25 समय में मिलने वाला ब्याज 2 रुपये। ये 2 कैसे आया है? ये 2 ऐसे आया है कि धनराशि 3 गुनी हो गई है, तो 3 गुनी हो गई है तो उससे 1 कम ब्याज मिलेगा, तो 2 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 1 रुपये पर आर रेट से 25 साल में मिलने वाला ब्याज 2 रुपये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100 और 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 4 जाए 8% आंसर हो जाएगा। नोट आगे बढ़ते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, सेकंड सवाल कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 18 वर्ष में 7 गुना हो गई, 7 गुना हो गई, तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर बताइए। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 18 वर्ष में 7 गुना हो गई, तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। 1 रुपये पर आर रेट से 18 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा, धनराशि 7 गुनी हो गई है तो ब्याज कितना मिलेगा? 7 में से 1 कम 6 रुपये। धनराशि 7 गुनी हो गई है तो ब्याज मिलेगा 7 में से 1 कम 6 रुपये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 6 3 18, तो रेट आ जाएगा 100/3%, यानी कि 33 कंप्लीट 1/3%, ये रेट आ जाएगा। ठीक है, 1 रुपये पर आर रेट से 18 साल में मिलने वाला ब्याज 6 कैसे आया? धनराशि 7 गुनी हो गई, तो 7 गुना हो गया तो 7 में से 1 कम, यानी कि 6 रुपये ब्याज मिला। 7 गुना हो गई है तो 7 में से 1 कम, यानी कि 6 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। तीसरा सवाल, कोई
धनराशि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में 6 गुना हो जाती है, 6 गुना हो जाती है। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए, तो ब्याज की दर बताइए। सवाल ये सेम उसी टाइप का है, एक एक वीडियो में आपको एक टाइप के सवाल कराए जा रहे हैं, टाइप वाइज मैथ आपको इस प्रयास बैच में कंप्लीट कराया जाएगा, एकदम टाइप वाइज, ठीक है। देखिए, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो देखिए, 1 रुपये पर आर रेट से 20 वर्ष में मिलने वाला ब्याज 6 गुना हो गया है, तो 5 रुपये ब्याज मिलेगा, उससे एक कम 5 रुपये ब्याज मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 रुपये पर आर रेट से 20 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना है? 5 रुपये। क्यों? क्योंकि धनराशि 6 गुनी हो गई है ना, तो 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 आएगा, तो ब्याज जो मिला है वो मिला है 5 रुपये। 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 आएगा, और जो ब्याज मिला है वो मिला है 5 रुपये। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से कम 20, 20 पचे 100, और ये 5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रेट बराबर आ जाएगा 25%। आंसर रेट बराबर आ जाएगा 25% आंसर। तो देखिए, 1 रुपये पर आर रेट से 20 वर्ष में मिलने वाला ब्याज 5 रुपये, क्योंकि धनराशि 6 गुनी हो गई है, तो धनराशि जितना गुनी होगी उससे 1 कम रुपये ब्याज मिलेगा। धनराशि 10 गुनी होगी तो ब्याज मिलेगा 9 रुपये, धनराशि 14 गुनी होगी तो ब्याज मिलेगा 13 रुपये, धनराशि 25 गुनी होगी तो ब्याज मिलेगा 24 रुपये। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 8 गुनी हो गई, 8 गुनी हो गई, तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर बताइए। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 8 गुनी हो गई, तो ब्याज की दर बताइए। सवाल ये है, तो आप कहेंगे 1 रुपये पर आर रेट से 7 ईयर्स में मिलने वाला ब्याज 8 गुना हो गया, तो ब्याज मिलेगा 7 रुपये, उससे 1 कम ब्याज मिलेगा 7 रुपये, उससे 1 कम। ठीक है, अब 7 से 7 को काट देंगे तो रेट आ जाएगा 100%। आंसर रेट आ जाएगा 100% आंसर। ठीक है,
चलिए यहाँ तक नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। 9 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन ये है। 1 रुपए पर आर रेट से 8 वर्ष में मिलने वाला ब्याज 9 गुनी हो गई तो 8 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, 9 में से 1 कम, 8 रुपये क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो इससे इसको काट देंगे, एक बार में कट जाएगा 100%। फिर से रेट क्या आ गया? 100%। तो चाहे प्रिंसिपल कुछ भी दिया हो, आपसे रेट निकालने के लिए कहेगा तो आप डायरेक्ट इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, चाहे प्रिंसिपल दे दे 4,000 रुपये 8 वर्ष में 9 गुनी हो गई तो ब्याज की दर बताइए। तो आप प्रिंसिपल 1 मानेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 रुपए पर आर रेट से 8 वर्ष में मिलने वाला ब्याज 9 गुनी हो गई तो 9 से 1 कम, 8 रुपये क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। 8 में से 1 कम 9, 8 में से 9 में से 1 कम, 8 रुपये क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे देते हैं और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 7। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 15 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। 7 वर्ष में 15 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। प्रयास बैच आपके लिए स्टार्ट किया गया है CGL 2024 की तैयारी के लिए। ये पूरा का पूरा आपका मैथ का सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, प्रयास बैच से